तो दोस्तों, शुरू करते हैं हस्बे वादा अपनी पहली वीडियो। इस टॉपिक में कुल 59 सवालात हैं, 59, और हम इनको 2 वीडियो में तकसीम करके बनाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, हाउ कैन यू टेल दैट यू आर गेटिंग टायर्ड व्हाइल यू आर ड्राइविंग। यानी आप किस तरह बता सकते हैं कि गाड़ी चलाते हुए आप थकावट का शिकार हैं। इसके यहाँ पर इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, यानी आप मुसलसल जमाई ले रहे होंगे। ये एक उन आसार में से एक असर है उस चीज़ का कि आप थके हुए हैं। ये आंसर दुरुस्त मालूम होता है। दूसरा, हैवी आईलिड्स, यानी आपकी जो आंखें हैं वो थोड़ी भारी महसूस होंगी। आपको थोड़ी आंखों में भारीपन महसूस होगा, आपकी आंख मुसलसल खुलेगी, मुसलसल बंद होगी। ये आंसर भी ठीक महसूस होता है। तीसरा है क्विक क्विक रिएक्शन टाइम, यानी आप जो रोड पे तब्दीली हो रही है, गाड़ियाँ आपके साथ से गुजर रही हैं, आप बहुत जल्दी से उनकी स्पीड को समझ पाएंगे और क्विकली रिएक्ट करेंगे। जबकि आप ये बात जानते हैं कि जब हम थकावट का शिकार हों तो हमारे रिएक्शन टाइम के अंदर जो हमारा रद्द अमल, हमने जितना क्विकली या तेज़ी से हमने अपना रद्द अमल देना है रोड पर ट्रैफिक को, वो स्लो हो जाता है। तो थकावट की सूरत में कभी भी रिएक्शन टाइम क्विक नहीं हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन हमें इसके दुरुस्त मालूम होते हैं। चलिए चेक करते हैं। जी बिल्कुल, हमारा जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल, व्हाट कैन हैपन इफ़ यू इग्नोर साइंस ऑफ टायर्डनेस। अगर आप थकावट का शिकार हैं और आप उसको समझ नहीं पाते, या आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप उसको अहमियत नहीं देते अपनी थकावट के आसार को, तो क्या हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी तवज्जो कम हो सकती है। दुरुस्त जवाब मालूम होता है। माइक्रो स्लीप, गाड़ी चलाते हुए आप थोड़ी सी देर के लिए आपकी आंख लग सकती है, आप सो सकते हैं, ये मुमकिनात में से है। और ड्राइविंग मिस्टेक्स, यानी आप गाड़ी चलाते हुए गलतियां कर सकते हैं। ये जवाब भी दुरुस्त मालूम होता है। तीसरा सवाल की जानिब चलते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड वाइल ड्राइविंग। अगर आप गाड़ी चलाते हुए थकावट का शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। टेक अ ब्रेक स्ट्रेट अवे, फ़ौरन से ही एक वक्फा लें। ये जवाब ठीक है। लिसन टू स्टिमुलेटिंग म्यूज़िक, यानी पुरजोश किस्म का, धुएंधार किस्म का कोई म्यूज़िक लगा लें। ये जवाब दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि म्यूज़िक सुनने से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी थकावट दूर हो जाए। तीसरा ऑप्शन है गेट आउट ऑफ द कार एंड मूव अराउंड इन द फ्रेश एयर, कि गाड़ी से बाहर निकलिए, यानी एक वक्फा लें, गाड़ी से बाहर निकलें और ताज़ा हवा में सांस लें, घूमें फिरें। ये जवाब दुरुस्त मालूम होता है। अगला सवाल, हाउ डज टायर्डनेस इफेक्ट योर ड्राइविंग। अगर आप थके हुए हैं तो ये थकावट आपकी गाड़ी चलाने के जो अंदाज़ है, जो आप गाड़ी चला रहे हैं, उस पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है। डिलेज रिएक्शन, आप जो रिएक्शन आपने देना है ट्रैफिक में तब्दीली को, वो कम हो जाएगा। डिले, आप बहुत देर से आप ब्रेक पे आपका पैर जाएगा या आप स्टीयरिंग को घुमा पाएंगे, कुछ आपकी रिएक्शंस में डिले आएगा, कुछ देर के लिए कुछ वक्फा सा आएगा। डिक्रीज अलर्टनेस, आपकी जो आगाही है, रोड को समझने की जो सलाहियत है, वो कम हो जाएगी। आपकी अलर्टनेस, यानी जो आप जागे हुए हैं, आप महसूस कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें थोड़ी कमी आएगी। लिमिट्स अवेयरनेस, जो आपकी तवज्जो है, जो समझबूझ है रोड की, उसमें भी कमी महसूस होगी, क्योंकि आप थकावट का शिकार हैं। आप पूरी तवज्जो से रोड की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल नहीं कर सकते। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट कुड कॉज द व्हीकल टू लीव द रोड। क्या हो सकता है कि गाड़ी रोड से बाहर चली जाए, अपने स्पोर से या अपने लाइन से गाड़ी आगे पीछे निकल सकती है। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1, टायर्डनेस, आप थकावट का शिकार हैं। दूसरा, इनअटेंशन, किसी भी वजह से आपकी तवज्जो जो है वो रोड पर नहीं है, ड्राइविंग पर नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन, आपकी तवज्जो किसी और जानी मबजूल हो सकती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसकी वजह कोई भी हो सकती है। सामने से आने वाली गाड़ी की रोशनी हो सकती है, आप गुफ्तगू में मशगूल हैं अपने साथ वाले दोस्तों के साथ जो गाड़ी में मौजूद हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। कि जवाब भी हमारा दुरुस्त है। हम अगला सवाल देखते हैं। विच सब्सटेंसेस कैन इम्पेयर फिटनेस टू ड्राइव इन अ सिमिलर वे टू अल्कोहल। जिस तरह आपको पता है कि अगर आप अल्कोहल या शराब पीते हैं तो आपकी जो ड्राइविंग, गाड़ी चलाने की जो
सलाहियत है या फिटनेस है वो उससे मुतासिर होती है। तो ये इस सवाल का मतलब ये है कि कौन से ऐसे मज़ीद चीज़ें हैं जो कि अल्कोहल की तरह, शराब की तरह ही आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत को मुतासर कर सकती हैं। अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये आंसर दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि कॉफ़ी तो बहरहाल एक बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ है और कॉफ़ी पीकर हम काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं, तो ये हमारी ड्राइविंग की, गाड़ी चलाने की सलाहियत तो कम नहीं कर सकती। सर्टेन मेडिसिन्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको खाकर हम ऊँग का शिकार हो जाते हैं, तो ये जवाब एक उनमें से हो सकता है। अ कप ऑफ टी, आपको पता है चाय और कॉफ़ी, ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत को कम नहीं करते, आपको इम्पेयर, आपकी फ़िटनेस जो है, गाड़ी चलाने की सलाहियत कम नहीं होती, बल्कि कॉफ़ी और चाय पीने से आप थोड़ा हशाश बशाश महसूस करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। व्हाट कैन इम्पेयर फिटनेस टू ड्राइव, दोबारा एक सवाल है, पिछले सवाल से ही व्यवस्था है कि कौन सी चीज़ है जो कि गाड़ी चलाने की आपकी सलाहियत को इम्पेयर कर देती है, थोड़ा सा उसको ख़राब कर देती है या कम कर देती है। अल्कोहल एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, जैसे अल्कोहल है या दूसरी नशावर अद्वियात हैं, ये जवाब दुरुस्त मालूम होता है। सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं, आपको मालूम है कुछ दवाइयाँ जो हम बुखार के लिए या दूसरी बीमारियों के लिए लेते हैं, अक्सर उसको खाने के बाद हमें नींद का गलबा महसूस होता है, तो ये भी एक उसका जवाब हो सकता है। और थकन, थकन भी यकीनन आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है। तो अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन जनरल हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर एन अल्कोहल लेवल ऑफ 1.0 पर मिली इज क्लियर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, कितना टाइम लगता है कि 1 पर मिली यानी 1000 मिलीग्राम पर 1000 मिलीलीटर जो अल्कोहल है वो आपके खून के अंदर से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी अगर आपने पी है तो। 5 घंटा, 1 घंटा के 10 घंटा। देखिए इस तरह के सवालों को याद रखने के लिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप मज़ीद कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो आप ई बुक के ऊपर जाकर यहाँ सर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी तफसीली से चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ जो कि आपको याद रखने में आसानी देगी। जिस तरह यहाँ पर आप देखिए हर जगह 1.0 या 10 का जिक्र है, तो यहाँ पर आप 10 आवर्स पे क्लिक कर लीजिए और आपका आंसर दुरुस्त होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कैन इंक्रीज द इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, कि आप पहले से शराब नोशी आपने की हुई है, आपने शराब या अल्कोहल पी हुई है, अब उस मज़ीद उसका जो नशे का असर है वो कौन सी मज़ीद ऐसी चीज़ है जो अल्कोहल के असर को और बढ़ा सकती है। स्लीपिंग पिल्स, पेन किलर्स, सेडेटिव्स, ये यकीनन एक दवाई है, दवाइयाँ हैं मुख्तलिफ, स्लीपिंग पिल्स हैं, पेन किलर है, जो कि आपने पहले से अल्कोहल पी हुई है, उसके ऊपर आप ये दवाई खाएंगे तो मज़ीद अल्कोहल का असर और ज़्यादा होगा। ड्रिंकिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली मैदे के ऊपर अगर आप शराब पी लेते हैं, यकीनन खाली मैदे के ऊपर वैसे भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि चाय या इस तरह की दूसरी जो मशरूबात हैं उससे परहेज़ किया जाए। डाउनिंग अल्कोहल ड्रिंक्स इन वन, आप एक ही सिप के अंदर या आप फ़ौरन से ही सारी अल्कोहल की बोतल खाली कर देते हैं, ये भी अल्कोहल के इफ़ेक्ट को मज़ीद इंटॉक्सिकेट कर देती है, उसको मज़ीद परेशान को बना सकती है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट कैन बी द इफ़ेक्ट्स ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल, शराब की थोड़ी सी मिकदार भी जो है वो उसके क्या असरात हो सकते हैं। तो सबसे पहले रेकलेस ड्राइविंग है, यानी आप ड्राइविंग में अगर आपने शराब पी हुई है आपकी तवज्जो नहीं होगी, आप बेपरवाह अंदाज में गाड़ी चलाएंगे। डिलेड रिएक्शंस हैं, आप बहुत ही देर से रोड पे होने वाली तब्दीलियों के ऊपर अपना रद्द अमल दिखाएंगे, ये भी एक आंसर है इसका। इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग एंड विजन, यानी देखने की सलाहियत और सुनने की सलाहियत में भी शराब की थोड़ी सी क्वांटिटी पीने की वजह से इम्पेयरमेंट यानी कुछ ख़राबी आ सकती है आपने देखने की सलाहियत में और आपकी सुनने की सलाहियत में। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। व्हाट इफ़ेक्ट्स कैन ड्रग्स हैव, जो ड्रग्स हैं, जो अद्वियात हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं। इंटॉक्सिकेशन, यानी उनका जो गलबा है, उनका जो खुमार है वो चढ़ सकता है। प्रोलॉन्ग इम्प्रूवमेंट इन फिज़िकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, इसका मतलब ये है कि
ये जो दवाइयाँ हैं या ड्रग्स अगर किसी ने ली हुई हैं तो उसकी वजह से फिज़िकल जो जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें वो बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं होता प्रोलॉन्ग इम्प्रूवमेंट, उनमें बहरहाल कोई इजाफा नहीं होता आपकी, बल्कि मेंटल कैपेबिलिटी जो आपकी जहनी और जिस्मानी जो तवानाई है उसमें कमी महसूस होती है। आप ड्रग के नशे में उतना अच्छा रोड के ऊपर अपनी तवज्जो नहीं रख सकते, ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, आपका इन्हिसार बढ़ जाता है दूसरे के ऊपर, आप खुद से अपने तवज्जो से गाड़ी नहीं चला सकते और एडिक्शन का शिकार भी हो जाते हैं। आपको उसकी आदत जो लग जाती है उसका भी एक ड्रग का असर होता है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। विच ड्रग्स कैन मेक अ पर्सन टेम्पोरली अनफिट टू ड्राइव इवन विद व्हेन कंज्यूम ऑन अ सिंगल ओकेजन। इनमें से कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि किसी भी इंसान को अनफिट कर देती हैं, वो इस काबिल नहीं रहता कि वो गाड़ी चलाए। अगर बेशक उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी या सिर्फ एक मौके पर ही उसने इनमें से कोई ड्रग ली हो। तो ये LSD, हेरोइन, हशीश, मैरिजुआना, ये सब इसमें शामिल हैं। ये आंसर भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। व्हेन इज़ अ ड्रग डिपेंडेंट पर्सन फिट टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल अगेन। एक इंसान है, वो ड्रग पे इंसार करता है, वो नशा और अद्वियात लेता है, उसका आदी है। वो कब से इस काबिल होगा दोबारा कि वो गाड़ी चलाकर रोड पे आ सके या अपनी गाड़ी चला सके। इफ़ ही और शी हैज़न्ट टेकन ड्रग फॉर 6 months, अगर उसने 6 महीने तक ड्रग नहीं ली, या उसने तकरीबन फॉर 1 month 1 महीने तक ड्रग नहीं ली, या आफ्टर ही शी कैन बी शोन टू हैव स्टॉप टेकिंग ड्रग्स फॉर एटलीस्ट 1 year, या कम से कम उसने 1 साल तक ड्रग नहीं ली है, एंड इज़ नॉट लाइकली टू हैव अ रिलैप्स, और ये मुमकिन नहीं है कि वो दोबारा से उस ड्रग को शुरू करे, यानी उसकी रिहैब हो गई है, वो बेहतर हो गया है, अब वो ड्रग दोबारा से नहीं लेगा। ये ऑप्शन इसका दुरुस्त मालूम होता है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ इज़ द इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इन हशीश ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। आपके जिस्म के अंदर अगर आपने एक नशावर अद्विया जिसका नाम हशीश है आपने वो ली है, तो जिस्म में जब वो टूटेगी तो उसका असर कैसा होगा। इवनली होगा, बिल्कुल बराबर, 0.1 पर मिली पर आवर, या फिर अनइवनली ओवर एन इनडिटर्मिनेट पीरियड, यानी एक नामालूम वक्त के लिए, और आप नहीं बता सकते कि वो आपकी बॉडी में उसका असर कैसा होगा। यह आंसर दुरुस्त मालूम होता है। इवनली 0.1 ग्राम पर आवर। ये इवनली नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा अनइवन यानी गैर मुतवाज़ी, आप नहीं बता सकते कि ये पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसका असर होगा या अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से होगा। तो अनइवन ही रहेगा, और एक नामालूम वक्त के लिए, आपको नहीं मालूम उसका असर आपके जिस्म पे कब तक रहेगा। ये आंसर हमारा हो गया। अगले सवाल में चलते हैं। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉर अ पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। अगर एक बंदा है वो नशावर अद्वियात के खुमार में अपनी गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी चलाने से पहले उसने नशा किया हुआ है, और गाड़ी चलाते हुए वो उसका नशा मौजूद है, उसने नशा किया हुआ है, तो क्या उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है, या फिर किस किस्म की उसको परेशानी हो सकती है, उसका क्या नतीजा हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कॉन्फिस्केशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग बैन, उसका लाइसेंस जब्त हो सकता है, या उसकी पाबंदी लगती है गाड़ी चलाने पे, बिल्कुल ये मुमकिन है। फ़ाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है, और कुछ दिनों की एज पर लॉ कैद भी हो सकती है। कंपलसरी मेडिकल साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये भी हो सकता है कि उसका पूरा मेडिकल, उसका पूरा जिस्मानी मुआयना दोबारा किया जाए कि वो उस काबिल है भी कि नहीं कि गाड़ी चला सके। तो ये आंसर भी दुरुस्त मालूम होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट आर द पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ हशीश कंजम्पशन। हशीश एक नशावर दवाई आपने वो ली है, तो उसका जो उसके लेने से आप पे क्या असर हो सकता है। आपने वो दवाई इस्तेमाल की है, खाई है, उसका असर क्या हो सकता है। इम्प्रूव जजमेंट ऑफ टाइम, आपकी जो रोड पे गाड़ी चलाने की सलाहियत है और उसको देखने की सलाहियत है, आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, जबकि हम जानते हैं ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। नशे के असर में आपकी जो गाड़ी चलाने की सलाहियत है और आपका रद्द अमल की सलाहियत है वो कम हो जाती है, इसका आंसर नहीं हो सकता। इंटॉक्सिकेशन विद डेंजरस हेलोसिनेशन एंड रिड्यूस रिएक्शन कैपेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि आपको अजीब किस्म के वहम और फ़रेब आते हैं गाड़ी चलाते हुए, इंटॉक्सिकेशन नशा व अद्विया की वजह से, और आपकी जो पर्सनल सलाहियत है, जो आपकी अपनी काबिलियत है, वो कम हो जाती है नशे की वजह से। ये जवाब दुरुस्त है। इंटॉक्सिकेशन विद कन्फ्यूजन एंड डिप्रेशन, आप नशे का शिकार हो जाते हैं, आप नशे में मखमूर होते हैं, और आप कन्फ्यूजन यानी आप डिप्रेशन, आप एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, परेशानी का, और एक मतलब आप
बिल्कुल क्लियर नहीं होते, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, आपको गाड़ी चलाते हुए चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। ये जवाब भी दुरुस्त मालूम होता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ हशीश कंजप्शन। दोबारा भी सवाल कि उस नशावर अद्विय हशीश के क्या असरात हो सकते हैं। इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ मिस्टेक इन एसिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन। आप गाड़ी चला रहे हैं, जो मालूमात है आप उसको जल्दी जल्दी रोड के ऊपर, रोड की सूरत हाल को समझ रहे हैं, गाड़ी को समझ रहे हैं, और आप उसमें गलती कर सकते हैं, आप सही से समझ नहीं सकते, बिल्कुल नशे की वजह से मुमकिन है। डिमिनिश अवेयरनेस ऑफ डेंजर, यानी जो आपकी जो आगे आप रोड पे आपको ख़तरा हो सकता है उसको समझने की सलाहियत आपकी मुतासिर होती है। बिल्कुल नशे की वजह से आप ख़तरे को समझ नहीं पाते कि रोड पे कोई गाड़ी की स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से जा रही है, कोई ख़तरा आपको हो सकता है। मिस जजमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, अपनी स्पीड या सामने वाली गाड़ी की स्पीड और कितना फासला है उस गाड़ी के साथ, आप इसको अंदाज़ा लगाने में भी आप मिस जजमेंट का शिकार हो जाते हैं, आप सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाते। ये भी इसका एक दुरुस्त आंसर मालूम होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हु इज़ नॉट अलाउड टू ड्रिंक अल्कोहल व्हेन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। किसको अलाउ नहीं है कि जब वो गाड़ी चला रहा हो तो वो शराब पी सके। याद रखिए, तमाम वो ड्राइवर्स जो कि 21 साल से कम हैं, और तमाम वो ड्राइवर जो कि प्रोबेशन पीरियड पे हैं, जो कि नॉर्मली 2 साल का वक्त होता है, लाइसेंस मिलने से लेकर 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। आपको जांचा जाता है, आपको परखा जाता है कि आप गाड़ी किस तरह चलाते हैं। तो उन तमाम ड्राइवर्स को शराब पीना अलाउ नहीं है, वो जो 21 साल से कम है या जो अपने प्रोबेशन पीरियड में है। अगला सवाल, आर ड्राइवर्स ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड अलाउड टू बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल व्हेन ड्राइविंग मोटर व्हीकल। ये सवाल दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ है कि वो ड्राइवर जो कि प्रोबेशन पीरियड पे हैं, उनको लाइसेंस लिए हुए अभी 2 साल से कम का अर्सा हुआ है, क्या उनको ये अलाउ है कि वो शराब के असर में रह सकें या शराब पीकर गाड़ी चला सकें। आपने इस पर क्लियर है, नो डेफिनेटली नॉट। आप पिछला सवाल देख चुके हैं और ये अलाउ नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वाई कैन फिटनेस टू ड्राइव बी इम्पेयर्ड इवन बाय जस्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। सिर्फ थोड़ी सी शराब पीने से भी आपकी सलाहियत गाड़ी चलाने की क्यों मुतासिर होती है। बिकॉज द रिएक्शन टाइम इज़ रिड्यूस। नहीं, रिएक्शन टाइम वो होता है कि आपने सामने वाली गाड़ी को देखा, आपने कितनी जल्दी आपके दिमाग ने प्रोसेस किया चीज़ को और आपने जल्दी से ब्रेक के ऊपर अपना पैर रखा। वो टाइम ये कह रहे हैं शराब पीने से कम हो जाता है, आप जल्दी से ब्रेक लगा सकते हैं। नहीं, शराब पीने से आप नशे के असर में हैं, आपका रिएक्शन टाइम कभी भी कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखिए। बिकॉज द फील्ड ऑफ विजन ऑफ द आईज इज रिड्यूस्ड। जो आपकी जो आंखें हैं, उनके जो जाविये हैं, गाड़ी 3D डायमेंशन है, गाड़ी पूरी आपकी जो आपकी आंखों का जो विजन है, जो पूरा फ्रेम में आप सामने रोड को देखते हैं, वो कम हो जाता है। बिल्कुल मुमकिन है, बिकॉज द 3 डायमेंशनल परसेप्शन इज डिमिनिश। गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो परसेप्शन है, आपकी चीज़ को समझने की सलाहियत है, समझ बूझ है, वो 3 तरफा हो, यानी आप अपने दाएं बाएं और बज़ाहिर सामने भी प्रॉपर तरीके से देख सकें। और शराब पीने से ये सलाहियत भी मुतासिर होती है। हमारा जवाब ये दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हाउ कैन द कंजप्शन ऑफ कैनाबिस प्रोडक्ट इफेक्ट ड्राइविंग परफॉर्मेंस। यानी जो कैनाबिस आप कह सकते हैं, इसको हम हुर्फ़े आम में भंग कह सकते हैं या कोई नशावर दवा समझ लीजिए। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत को मुतासिर करती है। द अवेयरनेस ऑफ द अदर ट्रैफिक डिक्रीजेस। आपकी समझ बूझ दूसरी ट्रैफिक को जो कि रोड पर है समझने की सलाहियत मुतासिर होती है। ये जवाब दुरुस्त है। कंसंट्रेशन और ड्राइविंग डिक्रीजेस। गाड़ी चलाने के ऊपर जो आपकी तवज्जो है, जो रोड पर तवज्जो है, वो कम हो जाती है। जवाब भी ठीक है। द ग्लेयर सेंसिटिविटी डिक्रीजेस। यानी जो चकाचौंध है, जो गाड़ियों की रोशनी है, वो आपकी आंखों को खेजा कर देती हैं, आपकी आंखों के ऊपर ज़ोर से पड़ती हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि नहीं, अगर आपने कोई नशावर दवा ली हुई है तो जो ग्लेयर सेंसिटिविटी है, जो आपकी हसासियत है, आपको ज़रा सी भी लाइट पड़ेगी वो आपकी आंखों में बिल्कुल एक उसकी रोशनी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होगी, आपकी आंखें पहले ही चुभन का शिकार होंगी। तो सेंसिटिविटी, हसासियत बढ़ जाती है शराब पीने की सूरत में या फिर ये कैनाबिस प्रोडक्ट नशावर दवा की सूरत में। ये कह रहे हैं कि डिक्रीज हो जाती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारा ये आंसर दुरुस्त है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। वाई इज कंज्यूमिंग ड्रग इवन जस्ट वंस डेंजरस फॉर ड्राइविंग ऑन पब्लिक रोड्स। सिर्फ एक दफ़ा अगर आपने नशावर दवाई ली है, सिर्फ एक दफ़ा या थोड़ी सी क्वांटिटी में, वो फिर भी गाड़ी रोड पर चलाने में बहुत ख़तरनाक हो सकती है। इसकी क्या वजह है?
बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन एन इंटॉक्सिकेशन स्टेट लास्टिंग फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक आप उस नशे के असर में रह सकते हैं, ये दवा दुरुस्त मालूम होता है। कैन कॉज फॉल्टी परसेप्शंस, आप रोड को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, आपकी समझ बूझ की जो इदराक करने की जो सलाहियत है वो फॉल्टी हो जाएगी, आप गलतियां कर सकते हैं थोड़ी से भी नशा लेकर, ये जवाब भी दुरुस्त है। कैन रिजल्ट इन माई अनफिटनेस टू ड्राइव, यहाँ तक भी मुमकिन है कि ये चीज़ आपकी गाड़ी चलाने की सलाहियत को ही बिल्कुल महदूद कर दे या ना होने के बराबर कर दे, आप इस कदर नशे में हों कि आप गाड़ी ही ना चला सकें, ये भी एक मुमकिन जवाब है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हाउ लॉन्ग डज कैनबिस एंड इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट रिमेन डिटेक्टेबल इन यूरिन, के जो भंग या इस तरह की दूसरी जो अद्वियात हैं, नशावर अद्वियात हैं, वो कितने अरसे तक आपके पेशाब में वो उनके असर पाए जाते हैं। ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों तक ये नहीं है, सेवरल डेज एट मोस्ट, कई दिन, 4-5 दिन भी हो सकते हैं, या फॉर सम वीक्स, इसका असर कुछ हफ्तों तक रहता है, तो फॉर सम वीक्स तक जा सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। वाई इज़ एन इंडिविजुअल अनफिट टू ड्राइव आफ्टर कंज्यूमिंग द ड्रग क्रिस्टल मेथ। ड्रग क्रिस्टल मेथ भी एक टाइप है, एक किस्म है नशावर दवा की। तो जो एक ड्राइवर है वो ड्रग क्रिस्टल मेथ को लेने के बाद क्या वजह है कि गाड़ी चलाने की सलाहियत नहीं रहती, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग हेलोसिनेशंस। मतलब ये है कि गाड़ी चलाते हुए उसको अजीबोगरीब ख्यालात, हेलोसिनेशंस, वहम आएंगे, या उसको रोड पे कुछ सही से नज़र नहीं आ पाएगा, ये एक वजह हो सकती है। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल सडन ऑनसेट ऑफ फटीग, वो थकन का शिकार हो सकता है। फटीग यानी थकन, वो अचानक से थकन का शिकार हो सकता है, क्योंकि नशावर दवा के ज़रिए असर बहुत मुमकिन है कि आप जल्दी थकावट का शिकार हो जाएं। बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू ओवर एस्टिमेट पर्सनल कैपेबिलिटीज़, ये मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि आप अपनी सलाहियतों को ओवर एस्टिमेट कर दें। मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी स्पीड से ज़्यादा गुजर जाएं, जो आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उसको बाद में स्पीड कंट्रोल ना कर सकें। आप अपनी जो सलाहियत है गाड़ी चलाने की, हर बंदे की एक सलाहियत होती है, आप उससे आगे निकल सकते हैं, और ये सूरत हाल आप आगे जाकर गाड़ी को कंट्रोल ना कर सकें। तो ये भी मुमकिन है कि आप अपनी अपनी सलाहियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, उनकी एक हद से बाहर निकल जाएं, जो ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। तो ये भी ड्रग क्रिस्टल मीथ की वजह से आप अपनी ज़ाती सलाहियतों को, गाड़ी चलाने की जो सलाहियत है उसको ओवर एस्टिमेट, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये जवाब भी दुरुस्त मालूम होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। हाउ कैन योर फिटनेस टू ड्राइव बी क्विकली रिस्टोर्ड फॉलोइंग द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। आपने शराब पी हुई है और आप गाड़ी चलाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन ऐसी वो क्या चीज़ है जो कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आप क्विकली रिस्टोर हो जाएंगे, आप फिर से गाड़ी चला सकते हैं रोड पे, आप इस काबिल हो जाएं। बाय डूइंग 15 मिनट ऑफ स्पोर्ट, आप 15 मिनट कोई खेल कूद करें, नहीं, नथिंग कैन अचीव दिस, ये मुमकिन ही नहीं है कि शराब का असर आप 15 मिनट की स्पोर्ट से या बाय ड्रिंकिंग 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, आप 2 कॉफ़ी के कप पिए और आपका शराब का असर ख़त्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। नथिंग कैन अचीव दिस। हमारा अगला सवाल। यू वॉन्ट टू मेक अ टेलीफोन कॉल वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ। आप एक कॉल करना चाहते हैं गाड़ी चलाते हुए, फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको क्या मालूम होना चाहिए, क्या ज़रूरी है। आई मे बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द कॉल, ये कॉल मेरी तवज्जो हटा सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कॉल अटेंड कर लें और रोड पर से आपकी तवज्जो हट जाए। आई मे बी डिस्ट्रैक्टेड थ्रू ऑपरेटिंग अ टेलीफोन, मैं कोई बटन दबाते हुए या मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ, मेरी तवज्जो बढ़ सकती है, ये आंसर भी दुरुस्त है। टेलीफोनिंग यूजिंग अ हैंड्स फ्री यूनिट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, अगर मैं हैंड फ्री लगा लूँ तो ये मुझे मेरी तवज्जो ट्रैफिक से नहीं हटाएगी, ये जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि बहरहाल हैंड फ्री के बावजूद अगर आप कॉल कर रहे हैं और कॉल करते हुए आपकी गुफ्तगू बहुत तरह की हो सकती है, कोई परेशानी की गुफ्तगू हो सकती है, कोई ज़ाती मसला हो सकता है, तो ये आपकी तवज्जो बावजूद इसके कि आपने हैंड फ्री लगाया हुआ है, आपके हाथ फ्री हैं, लेकिन स्टिल ये तब भी आपकी तवज्जो रोड से हटा सकती है, तो ये जवाब इसका दुरुस्त मालूम नहीं होता। अब हम जाएंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि यू वांट टू मेक अ टेलीफोन कॉल वाइल ड्राइविंग, वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ। आप एक कॉल करना चाहते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो आपको किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है उससे पहले। आई मे यूज़ द टेलीफोन विदाउट अ हैंड्स फ्री इफ़ द व्हीकल इज़ मूविंग एट वॉकिंग पेस, नहीं, अगर व्हीकल आपकी वॉकिंग पेस के ऊपर भी जा रही है तो आपने हैंड फ्री के बगैर कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर हैंड फ्री अगर वॉकिंग पेस पर भी है तो आपने विदाउट हैंड फ्री नहीं, आप अलाउ नहीं है आपको गाड़ी के अंदर मोबाइल यूज़ करना।
अगर आप हैंड फ्री लगा सकते हैं डेट्स फाइन, लेकिन विदाउट हैंड फ्री कभी भी नहीं। आई नीड टू हैव अ हैंड्स फ्री यूनिट। ये देखिए, ये दुरुस्त जवाब मालूम होता है कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, अगर मैंने कॉल अटेंड करनी ही है तो मेरे पास हैंड फ्री हो। ऐसा नहीं है कि हैंड फ्री नहीं है और गाड़ी वॉकिंग पेस पे चल रही है, बिल्कुल 7 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, 3 किलोमीटर पर आवर पे, और आप कॉल अटेंड कर ले। नहीं, हैंड फ्री के बगैर कॉल अटेंड नहीं करनी। आई में यूज़ अ टेलीफोन विदाउट हैंड फ्री यूनिट इफ़ द व्हीकल इज पार्क्ड। मैं गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ विदाउट हैंड फ्री यूनिट। अगर मेरे पे हैंड फ्री नहीं है, मैं गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ कब? इफ़ द व्हीकल इज पार्क इन अ सुटेबल प्लेस। अगर गाड़ी एक सही जगह पर मैंने पार्क की हुई है एंड द इंजन इज़ फुली स्विच्ड ऑफ। ये जवाब भी दुरुस्त मालूम होता है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। वट मस्ट यू डू इफ़ यू नोटिस साइंस ऑफ फटीक व्हेन ड्राइविंग ऑन ओपन स्ट्रेचेस फॉर रोड एट नाइट। आप गाड़ी चला रहे हैं और आप थकन का शिकार हैं, आपको पता है आप थकन का शिकार हैं, आपको कैसे महसूस होगा? आपकी हैवी आईलिड्स हैं, आपकी आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, आपको ठंड सी महसूस हो रही है, और आप अचानक से थोड़ा बीच में आपका तवज्जो रोड से हट जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप थकावट का शिकार हैं? तो इंटरप्ट योर जर्नी, फ़ौरन रोकिए अपने सफ़र को, फॉर एन एडिक्वेट ब्रेक। एक एक अच्छा सा ब्रेक लें, एक ऐसा ब्रेक लें, एक ऐसा वक्फा लें जो आपको रिफ़्रेश कर सके। बेशक उसमें आप कॉफ़ी पी लें या वॉक कर लें रोड पे थोड़ी सी गाड़ी से निकल कर। स्विच ऑन द रेडियो एंड प्रोसीड, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप थकावट का शिकार हैं, आपको वक्फा लेना होगा, आपको ब्रेक लेनी है। ऐसा ना हो कि आप एक पुरजोर सा म्यूज़िक ऑन करके, रेडियो ऑन करके कहें चले मैं गाड़ी चलाता हूँ। नहीं, ब्रेक लें और ठंडी हवा में सांस लें, बेशक कॉफ़ी पिए कहीं रुक कर, उसके बाद अपना सफ़र जारी रखें। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हाउ कैन फटीक बी प्रिवेंटेड ऑन लॉन्ग जर्नी। एक आप लंबे सफ़र पर हैं और आप थकावट से किस तरह बच सकते हैं? तो इसका जवाब देखिए, ड्रिंक कॉफ़ी एंड मेक नो स्टॉप्स। कॉफ़ी पीते जाइए और कोई ब्रेक ना लें। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। बहरहाल आपको एक ब्रेक चाहिए। सिर्फ कॉफ़ी की कप पी कर बगैर स्टॉप किए आप, अगर आपने 400-500 किलोमीटर दूर जाना है तो बेहतर है कि आप थकावट का शिकार हो सकते हैं। इसको अवॉइड कीजिए, परहेज़ कीजिए। बाय वेल टाइम्ड एंड सफिशेंट स्टॉप्स फॉर रेस्ट। हर थोड़ी देर के बाद एक अच्छा सा ब्रेक लें, सफिशेंट जो कि काफ़ी हो आपको रिफ़्रेश करने के लिए, आपको सही से फ्रेश करने के लिए। ये ऑप्शन ठीक है। जिमनास्टिक एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग स्टॉप्स। अगर आपने गाड़ी रोकी है, थोड़ा सा वहाँ पर आप जिमनास्टिक एक्सरसाइजेज कीजिए, पुशअप्स कीजिए, या फिर आप थोड़ा सा भागे दौड़िए, थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, ये मुमकिन है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट कैन डिमिनिश अलर्टनेस इन रोड ट्रैफिक। कौन सी चीज़ है जो कि रोड की ट्रैफिक के अंदर आपकी जो अलर्टनेस है, आपकी जो तवज्जो उसको कम कर सकती है? एनिमेटेड कन्वर्सेशन, यानी मुतहर्रिक गुफ्तगू। आप अपने किसी दोस्त से किसी दिलचस्पी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, या किसी सियासी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, या किसी खेल के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो जो कन्वर्सेशन है, जो गुफ्तगू है, वो काफ़ी मुतहर्रिक किस्म की है। आप भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी लॉजिक दे रहे हैं, आपका दोस्त भी लॉजिक दे रहा है। तो इस तरह की जो गुफ्तगू चल रही है, ये आपकी रोड पर तवज्जो कम कर सकती है। इंग्रोसिंग प्रोग्राम्स ऑन द कार रेडियो। आपके रेडियो पे वो प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि आपकी तवज्जो मांगते हैं, जैसे कोई साइंटिफिक प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसको आपने गौर से सुनना है, कोई गाना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई टॉपिक है जो इसको आप जो तवज्जो मांगता है समझने के लिए, सुनने के लिए, तो आप उस जानिब तवज्जो करें। तो रोड से आपकी ट्रैफिक जो रोड पे आपकी ट्रैफिक है उससे आपकी तवज्जो बहुत कम हो सकती है, ये ख़तरा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आप बहुत खुश हैं, आप परेशान हैं, आपसे सब्र नहीं हो रहा, आपने जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, ये भी जो है आपकी तवज्जो रोड पे कम कर सकती है। ये आंसर हमारा दुरुस्त है।